प्रभात वार्ता के विशेष हॉट टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदी भाषी समाज के लिए ही नहीं काम किया बल्कि बहुत समाजों के लिए काम किया है। जो सबसे बड़ी बात है कि मजदूर को लोग कहते हैं ना कि मजदूर जो है ना वो सबसे मजबूर होता है, लेकिन एक मजदूर को इन्होंने मजबूत बनाने का काम किया है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोलकाता ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी समाज के नाम को बरकरार रखा है। और ये भी कहते हैं जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लोग कहते हैं कि इनकी जो अपनी शख्सियत है वो एकदम शेर जैसी है, दहाड़ देने वाली है, दहाड़ देते हैं। समय समय पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों, चाहे इनका समर्थन किसी को भी रहा हो, लेकिन जहाँ भी रहते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं, बुलंदियों के साथ रहते हैं। ये वही शख्सियत हैं जो कहते हैं आदमी की काम उसकी पहचान बननी चाहिए, हर कदमों के निशान बनने चाहिए। शख्सियत हैं राकेश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में सबसे जुझारू और युवा नेता माने जाते हैं और समय समय पर सरकार के ऊपर इनका जोरदार प्रहार होता है। सरकार ने इनको हिलाने का, इनको गिराने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी लगातार अपनी बातों से, अपने कामों से लोगों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और लगातार अपने कामों को कर रहे हैं। और स्वाभाविक है आज सबसे जो बड़ी खास बात है कि आज इनका जन्मदिन है। पहले तो प्रभात वार्ता की तरफ से हम इनको जन्मदिन की बधाई देते हैं और ये आप सभी को बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या है। आज मन की बात हॉट टॉक में इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात वार्ता में सभी पोर्टल, हमारे सभी भाइयों को, आपके पोर्टल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे जन्मदिन को आप हमारे यहाँ आके विश किए और आप मेरी मन की बात को जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी आपको दिल से बाय हार्ट, राजनीति से भी अलग कुछ जो भी आपका प्रश्न होगा, जवाब आपको हम हर एक प्रश्न का मन से ही आपको हम जवाब देंगे। सबसे जो पहला सवाल है, जो अभी ताज़ा जो हालात हैं, हालांकि आज राजनीतिक प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जो मात्र शोक हुआ है हम उनको नमन करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बात जरूर कहते हैं कि आज रंग दे गेरुआ पर जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, रंग द गेरुआ अरिजीत सिंह का प्रश्न कर रहे हैं या आज हावड़ा में स्टेशन पे जो हुआ जय श्री राम का नारा हुआ, ये हर एक हिंदुओं का मान सम्मान का एक हंसी उड़ाया गया है। आज देखिए कि जिस तरीके से जय श्री राम बोलने से एक बार यही अर्जुन सिंह भाटपाड़ा में बोली तो उतर के क्या किए हैं पूरा दुनिया देखा है और आज उसी चीज़ को उन्होंने हावड़ा स्टेशन पे रिपीट किया है माननीय मुख्यमंत्री। तो ये क्या दिखाना चाह रही हैं, यही चीज़ मेरा एक प्रश्न है। आप या तो कभी मौका मिले तो ये प्रश्न को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि क्या यदि यही नारे तकबीर अल्लाह हो अकबर होता तो क्या ये उस तरीके से गुस्सा दिखाती या इस तरीके से वो रिएक्ट करती? नहीं करती वो, ये मेरा विश्वास है वो नहीं करती। वोट बैंक का राजनीति, तुष्टीकरण का राजनीति और हिंदुस्तान का सबसे घटिया राजनीति यदि हम कहें तो ये बंगाल में होता है। यहाँ पर बिहारी बंगाली, यहाँ पर हिंदू मुसलमान, यहाँ पर अमीर गरीब, यहाँ पर शोषण, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर ये आपको बंगाल में मिलेगा। हम लोग जी रहे हैं और लड़ रहे हैं जिसका जितना कुवत है उसके मुताबिक, नहीं तो यहाँ पर एकदम जस्ट लाइक बांग्लादेश का कानून है। यहाँ पर दीदी का अब गेरुआ रंग माने हरा रंग बोले तो ये उस पर वो खुश हो जाएंगी, ब्लू हवाई चट्टी का रंग बोले उस पर वो खुश हो जाएंगी। गेरुआ रंग से तकलीफ़ है। आज बॉबी हाकिम, एक यहाँ का मेयर, क्या कह रहा है कि इन लोगों का टेटुआ दबा देंगे। तुम्हारा हिम्मत है एक तो भी कार्यकर्ता का तुम टेटुआ दबा दो? टेटुआ दबा दोगे तो अगला वो मर जाएगा। मरने के बाद में 302
का तुम्हारे ऊपर में दफ़ा 302 का एक क्रिमिनल केस चलेगा, मगर तुम ठंडा घर में रह के अपने कार्यकर्ता को गर्म करते हो और कहते हो कि टेटुआ दबा देंगे, जय श्री राम बोलने वाला का टेटुआ वो दबा देंगे, उनका इतना हिम्मत है। तो आप इससे उसका सोच से पता चलता है। एक आदमी जय श्री राम बोल रहा है तो गुस्सा, अरे आप देश नहीं बंगाल का मुख्यमंत्री हैं तो आपको तो थोड़ा रिएक्ट इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर एक रेलवे मंत्री मना रहा है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर तमाशा माननीय प्रधानमंत्री के सामने बनी हुई है, तो आप उसको इस तरीके से रिएक्ट मत करिए। आप भी एक तो जय श्री राम बोल देती तो जय श्री राम बोलने वाला खुश हो जाता। हम समझ रहे हैं कि उनको गुस्सा दिलाने के लिए बोला जा रहा है, तो जय श्री राम क्या गाली है? मेरा प्रश्न ये है कि जय श्री राम क्या गाली है? एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार हमेशा आपको ही क्यों घेरी रहती है? मुख्यमंत्री का विधानसभा में है तो आप समझ ही सकते हैं कि, और दूसरी चीज़ की एक हिंदी भाषा भाषी, तो आज ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि यहाँ पर कि बंगाल विरोधी बंगाली नहीं है, मगर हम यहाँ पर एक एक बंगाली का समझ लिए कि आंखों का तारा है, मगर इनका केस दे के मेरे बच्चों पर, मेरे ऊपर, मेरे सेवक के ऊपर, मेरे जितने चाहने वाले के ऊपर में एकदम अलग अलग सितम। अभी भी जो हम बैठे हुए हैं 2 केस पे FIR नेम्ड है, वो भी क्या है कि हम और मेरा बेटा एक भिखारी से बंदूक का गोली पर हम चेन, सोना का चेन ले लिए। उस केस में अभी चाहे कलकत्ता पुलिस तो हमको अरेस्ट कर, आज 2 महीना से केस है, 2 महीना से केस करके रखा गया है। हमारे बगल से बम मिला है, 28 तो बम मिला है, कहीं पर इसका सूचना नहीं है, लेकिन TMC वाले लोग के घर से मिला है, तो इसलिए पुलिस चुप है, इसलिए पुलिस चुप है। घर के ठीक 100 मीटर के बगल में मिला है। ये नहीं समझ में आता है कि सरकार के निशाने पर सिर्फ राकेश सिंह ही क्यों? राकेश सिंह 2 कारण है कि TMC करेगा तो तुलसी पत्ता से एकदम गंगा जल से पवित्र होगा, और TMC करना होगा तो ये बाध्यमूलक है, और हम मरते दम तक TMC का हम कोई भी तरीका से हम दलाली और पार्टी करने वाले हम नहीं हैं। आपने कांग्रेस के साथ भी काम किया है और आज आप भाजपा के साथ में हैं, दोनों में क्या फर्क नजर आता है? दोनों में ये फर्क आ रहा है कि एक देश प्रेम को लेके चलता है, भारतीय जनता पार्टी में एक देश प्रेम जो है ना कूट कूट के भरती है, और दूसरा सही बात है कि हिंदुत्व भी भरती है। हिंदुत्व भी जो होना चाहिए, जो कांग्रेस में नहीं है, वो हमारा यदि समाज हिंदू में है तो हम तो फ़क्र से बोल सकते हैं, जैसे मुसलमान कह सकता है कि हम भारत में जन्मे हैं, हम भारत का मुस्लिम हैं, तो उस तरीके से हम झिझकते थे, तो वो झिझकना नहीं है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी में कह सकते हैं, लेकिन और दूसरे पार्टी में हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे पार्टी में टोपी पहन के टोपी पहना दिया जाता है। मुसलमान हिंदू हैं लेकिन टोपी पहन के खुशी कर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर टोपी का इबादत, टोपी का इज्जत दिया जा सकता है, लेकिन टोपी नहीं पहना जा सकता है। लेकिन दीदी आजकल आप देख रहे हैं, कभी दीदी ये जो बेगम बन जा रही हैं, 2-3 साल से कभी देखे हैं कि कभी दीदी को पल्लू लटकाते हुए बेगम बनते हुए, या अभिषेक बनर्जी को टोपी लगाते हुए? मगर पहले आप देखते हैं इफ्तार पार्टी में बड़ा बड़ा बैनर लगता था। तो ये सब क्या वोट लेने का राजनीति था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट लेने का राजनीति नहीं करता है। सबसे पहला देशभक्ति सिखाता है, और दूसरा चीज़ हिंदू का एकता सिखाता है। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा है, जो कांग्रेस में नहीं था। और तीसरा, हम जो भारतीय जनता पार्टी किए हैं सिर्फ और सिर्फ TMC से लड़ने के लिए किए हैं, इंच इंच पे लड़ने के लिए किए। एक सबसे बड़ा सवाल जो है, आज जो उद्घाटन था वंदे भारत का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का मुख्य मंच से अपनी सीट पर नहीं बैठना क्या कहता है? ये तो उनका खुद का तौहीन है, ये उनका एक खुद का तौहीन है, और बंगाल का भी तौहीन है कि एक मुख्यमंत्री का मानसिक हालत ऐसा है कि वो जो
उनको डिज़र्व करना चाहिए वो डिज़र्व वो नहीं की। वो ये पर्सनल एक हिंदुत्व का, जय श्री राम का नारा को उन्होंने गाली समझा, अपमान समझा। तो एक हर एक हिंदुओं का अपमान है, चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, राजस्थानी हो, मद्रासी हो, चाहे जो भी हो, वो हर एक हिंदुओं का अपमान है मेरे समझ से। लेकिन यदि कोई चिढ़ाने के लिए बोला है, यदि उनको कोई गुस्सा दिलाने के लिए बोला है, तो भी माननीय मुख्यमंत्री को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। जो मेरा मानसिक स्थिति है, हम यदि इस चेयर पर बैठते हैं तो मेरा एक परिवार होता है। इस परिवार में हमारे 2 बच्चे हो सकते हैं, हमारे एक दूसरे के बराबर के नहीं हो, तो समाज तो आपको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा लेके चलना पड़ेगा। तो उसमें यदि कोई कार्यकर्ता, वहाँ पर आप देखे होंगे कि कुछ हमारे एमपी सांसद लोग समझा रहे थे कार्यकर्ता को कि चिल्लाओ मत, लेकिन सांसद कार्यकर्ताओं का भी एक उत्साह है कि दीदी को चिढ़ाना है, तो सही किया है। और दीदी को चिढ़ना स्वाभाविक था, वो उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए था, वो गुस्सा वो की हैं, वो गलत की हैं। सरकार से कब तक लड़ेंगे? सरकार से मरते दम तक लड़ेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राम राज नहीं आता है तब तक लड़ेंगे। ये तो परम विश्वास है मेरा, और आशा करते हैं कि ये हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। कोशिश ही कामयाब होता है, और हर पल कोशिश है। कहा जाता है कि आप राजनीति में दबंग भी हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। दबंग किसको कहा जाता है? दबंग का अर्थ क्या होता है? हाँ, लेकिन चूड़ी नहीं पहनेंगे, चाहे वो समाज विरोधी हो, चाहे प्रशासन हो। यदि वो गैर कानूनी तरीके से हमसे लड़ता है तो उससे उसी तरीके से जवाब भी देते हैं, उसी तरीके से लड़ते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, तो उसका जवाब उस तरीके से देते हैं। मेरा यही, अब इसको लेके यदि कोई दबंग कहता है, इसको लेके कोई गुंडा कहता है, इसको लेके कोई बदमाश कहता है, तो उस बदमाश के लिए हम बदमाशी हैं। एक बड़ा सवाल, 2024 की तैयारी कैसे? एक कार्यकर्ता का रूप में जो भी आदेश होगा उस तरीका का तैयारी होगा, और आदेश हम लोगों का एक निर्धारित मिलता है कि आपको ये करना है, वो करना है, बस उस तरीके से करेंगे। जो मजदूर और मजबूर वर्ग है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा ज़िंदगी तो मजदूर से ही शुरुआत हुआ है। हम जब कांग्रेस शुरू किए थे 2000 इस साल में, तो हम एक मजदूर यूनियन से ही शुरू किए थे, और मज़दूरों का ही मेरा एक बहुत बड़ा संगठन है यहाँ पे खिदिरपुर अंचल बाज़ार में। तो वहीं से शुरू किया, और उसको मजबूती करते करते आज कॉरपोरेट जगत में पहुँचे हैं, जहाँ ताज होटल है, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े सब मैंने अपना काम का दाम लेने वाले लोग हैं, उसको मजबूत किए हैं, और यही मेरा धर्म है। आखिरी सवाल कि भविष्य में क्या अपनी जनता को, अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने संगठन के लिए सच्चाई से काम करना, और जिस थाली में खाना उस थाली को छेदा नहीं करना है, और एक कार्यकर्ता के रूप में एक आदेश को सर आंखों पर लेके अपना भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना, बस मेरा यही ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। अपनी बेबाक उत्तर से लोगों को भयभीत कर देने वाले राकेश सिंह जी को आपने अभी सुना, और वो कितनी साफ सुथरे अंदाज में जवाब दे रहे थे कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मुझ में दम है। स्वाभाविक है कि ये दम बोलता है और दुनिया देखेगी। अब कुछ कहने का नहीं है तो समय देखेगा, दिन देखेगा। प्रभात वार्ता के साथ विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।